तो चलो उसी के आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्योरम। क्या थी बताओ हमारी थ्योरम कि the relation of isomorphism in the family of groups is an equivalence relation। ठीक है, तो चलो ये थ्योरम लिख लेते हैं। The relation isomorphism, the relation isomorphism बड़ा लिखने का मतलब है कि चलो प्रयास करते हैं फिर से बड़ा लिखने का, फिर वो मेरा फ़ॉन्ट बदल जाता है बड़ा लिखने में। The relation isomorphism is an equivalence relation defined on set of groups set of family of groups कर लो, set of family of groups। तो कल इस पे कुछ बेसिक बातें चर्चा हुई ही थी, ठीक है। सिमेट्रिक होने का क्या मतलब बताओ, सॉरी आइसोमॉर्फिज्म होने का क्या मतलब है कि मेरा फंक्शन एक मिलना चाहिए किन्हीं भी दो ग्रुप के बीच में, एक ऐसा फंक्शन मिलना चाहिए जो क्या हो, हाँ होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी को होल्ड करता हो और साथ ही साथ क्या बताओ 1 1 एंड ऑन टू हो, ठीक है। तब मैं क्या बोलूँगा, उस रिलेशन को आइसोमॉर्फिक रिलेशन बोलूँगा, ठीक ना, या आइसोमॉर्फिक फंक्शन बोलूँगा, ठीक है। और वो दोनों ग्रुप क्या कहलाएंगे बताओ, आइसोमॉर्फिक कहलाएंगे एक दूसरे के, ठीक है। अब देखो हमको क्या प्रूफ करना है कि ये जो आइसोमॉर्फिक का रिलेशन है ये क्या है बताओ, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अच्छा ये रिलेशन किस पे डिफाइन है, सेट ऑफ फैमिली ऑफ ग्रुप्स पे। तो ऐसे एक सेट होगा जिसमें ढेर सारे ग्रुप्स होंगे, ठीक है, उन्हीं के ऊपर मैंने क्या डिफाइन किया होगा, आइसोमॉर्फिक रिलेशन डिफाइन किया होगा। और अब मैं बोलना क्या चाह रहा हूं कि वो आइसोमॉर्फिक रिलेशन क्या है बताओ, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। मींस हमको दिखाना पड़ेगा कि वो क्या है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ठीक है। तो ऐसे लिख लो, लेट A इज इक्वल्स टू G1 G2 G3 G4 अप टू ऐसे सो ऑन इज एन फैमिली ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। डिफाइन ए रिलेशन, आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन तो यही है, ठीक है, इज इक्वल्स टू, मान लो कि कोई ऐसे GI GJ सच दैट GI is isomorphic to GJ where GI comma GJ belonging to A, ठीक है। हमने एक क्या डिफाइन कर दिया बताओ, आइसोमॉर्फिज्म का एक रिलेशन डिफाइन कर दिया, ठीक ना। या इसको ऐसे नाम ना दे करके आर भी लिख सकते हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाहो तो आर ही नाम दे दो, ठीक है, आर ही नाम चलो दे दो। इस आर में कैसे ऑर्डर पेयर आएंगे बताओ, वो सारे ऑर्डर पेयर जो एक दूसरे के क्या होंगे बताओ, आइसोमॉर्फिक होंगे, ठीक है। अब हमारा टारगेट है कि ये रिलेशन क्या है बताओ, जो सेट ए पे डिफाइंड है ये कैसा दिखा दें, हम इसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखा दें, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला टारगेट क्या है,
इसको हम क्या दिखा दें, रिफ्लेक्सिव दिखा दें। ठीक है, तो फर्स्ट लिखो R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव। लेट G कोई मेंबर है GI बिलोंगिंग टू E, ठीक है, देन define a function या mapping f from GI to GI such that f of x is equals to x for all x belonging to GI। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, इस सेट A से कोई एक मेंबर चूज किया। अब उस मेंबर, वो मेंबर क्या बताओ, ग्रुप है। ठीक है, अब उसी ग्रुप से उसी ग्रुप पे मैंने क्या बना दिया बताओ, एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। कैसे डिफाइन किया कि f ऑफ x इक्वल्स टू x। ये कैसा फंक्शन बताओ, आइडेंटिटी फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इसका नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, और अब देखो मैं अगर इसे प्रूफ कर दूं कि ये मेरा कैसा है बताओ, 1-1 ऑनटू और होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करता है, तो क्या कहलाएगा बताओ, ये f आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगा और एक दूसरे क्या होंगे बताओ, आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। तब ये मेरा बताओ GI ऑर्डर पेयर क्या करेगा, फॉर ऑल GI रिलेशन में बिलोंग करने लग जाएगा। यही बात है। ठीक है, तो अब देखो लेट x, y belonging to GI, then f of xy, अब देखो जो ऑपरेशन यहां पे है वही ऑपरेशन यहां पर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको बताओ मैं क्या लिख सकता हूं, xy लिख सकता हूं। ठीक है, और ये लिखा जा सकता है क्या, f ऑफ x, f ऑफ y। ऑपरेशंस को लेकर किसी को कोई कंफ्यूजन है बताओ, ऑपरेशंस एक ही है हर जगह, क्योंकि ये GI है, ग्रुप का ऑपरेशन सेम है। तो बताओ देयरफॉर हमें क्या मिला, देयरफॉर f इज ए होमोमॉर्फिज्म। बताओ यहां तक किसी कोई समस्या, f को हमने क्या दिखा दिया, होमोमॉर्फिज्म दिखा दिया। ठीक है, अब जो बच्चा नया देख रहा होगा ना, उसको प्रॉब्लम क्या आएगी बताओ, ये समझने में दिक्कत होगी। ठीक ना, समझ नहीं पाएगा हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है बताओ ऐसा, क्योंकि दोनों के ऑपरेशन क्या है, सेम है। तो ऑपरेशन को लेकर हमारे बीच में कोई दुविधा है ही नहीं। ठीक ना, तो f अगर मेरा होमोमॉर्फिज्म हो गया, अभी कितनी बातें बचती बताओ, 2 बातें बचती हैं। ठीक है, 1-1 और ऑनटू। ठीक है, तो नाउ ऊपर से लिखते हैं। ठीक है, ये हटाते हैं, ये तो लिख लिया होगा तुम लोगों ने। लेट f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ y फॉर x, y बिलोंगिंग टू GI। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू y। सिंपली मिल गया है ना। अगर f ऑफ x और f ऑफ y को हम इक्वल माने तो हमें क्या मिल रहा है, x और y बराबर मिल जा रहा है। तो इसका मतलब फंक्शन मेरा कैसा है, 1-1 है। देयरफॉर f इज 1-1। अगेन फॉर एनी x बिलोंगिंग टू GI। ठीक ना, वैसे तो आइडेंटिटी फंक्शन है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, ऑन टू होता ही होता है। ठीक ना, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, फॉर एनी x बिलोंगिंग टू GI, है ना, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x। ठीक है, GI मान लो कोई, ये इस GI मतलब यहाँ देखो। ठीक ना, ये x मैंने यहाँ माना हुआ है, तो इसके लिए एक x यहाँ भी मिल जा रहा है।
वही एक सेम काम कर रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। देयरफॉर एफ इज ऑन टू, बताओ। तो अब क्या मैं लिख सकता हूं बताओ, अगर f मेरा हाँ अभी रिफ्लेक्सिव वाला दिखा रहे थे तो हमने दिखाया कि ये f क्या है बताओ, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी होल्ड करता है। f मेरा क्या है 1 1 है, f मेरा क्या है बताओ ऑन टू भी है, ठीक ना। तो देयरफॉर f इज एन आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। दिस इंप्लाइज GI is isomorphic to GI for all GI belonging to A, है ना। Therefore GI order pair GI belonging to R for all GI belonging to A, hence R is क्या बताओ हो गया, R is reflexive। Hence R is reflexive, ठीक है। दूसरा बताओ क्या दिखाना है, R को सिमेट्रिक दिखाना है। क्या दिखाना है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए बताओ क्या होता है, मानना पड़ता है हमको, ठीक है। ऐसा मान लें हम हाँ बोलो बोलो बोलो। जब यहाँ पे सर रिलेशन दिया है कि मतलब आइसोमॉर्फिज्म है, हाँ तो हमें उसे दिखाना है कि मतलब इक्विवेलेंस है, तो हम सबको पहले ही ना मान के चले G1 G2 ये सारे आइसोमॉर्फिक, मतलब आइसोमॉर्फिक में। अरे तो मैं कह रहा हूँ कि आइसोमॉर्फिक का रिलेशन किन के बीच में डिफाइंड है, उस सेट के ऊपर डिफाइंड है, ठीक ना। तो डिफाइंड किया है, लेकिन मेरा टारगेट क्या है कि उसको रिफ्लेक्सिव दिखाना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो सर जैसे पिछले वाले में पैरेलल लाइन वाला, हाँ हम थोड़ी ना ये प्रूव करने जा रहे हैं कि एक लाइन दूसरे लाइन पैरेलल है कि नहीं। अरे भाई हम ये तो कह रहे हैं ना, सीधे सीधे क्या कह रहे हैं उसमें, सीधे सीधे उसमें ये कह रहे हैं ना कि कोई लाइन खुद के पैरेलल तो होती ही होती है, लेकिन कोई सेट खुद के आइसोमॉर्फिक होता ही होता है। यही तो हमें यहाँ प्रूफ करना है ना, आइसोमॉर्फिक की पूरी प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी ना। पैरेलल लाइंस के लिए हम सीधे सीधे कह रहे हैं, पैरेलल का मतलब उसमें क्या दिखाओगे तुम, पैरेलल के लिए कुछ है क्या, लेकिन आइसोमॉर्फिज्म के लिए बताओ क्या है, कंडीशंस है। दो लाइन पैरेलल कब होती हैं बताओ, दो लाइन है पैरेलल कब होती हैं। अब उसको कुछ डिफाइन करना नहीं है, डिफाइन किया है क्या पैरेलल को तुमने। भाई अगर देखो ऐसे लिखा रहता ना कि ax प्लस by इक्वल्स टू c1, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c2, तो इसको बताओ पैरेलल दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है। सर इसमें पैरेलल दिखाने के लिए a1 अपॉन a1 इज इक्वल्स टू b अपॉन b1 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 मान लो इधर कर दिया, तो ठीक है यही होता है, ठीक है। मतलब ये पैरेलल है, ठीक ना, और इनका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मेट में तुम्हारा सेट दिया रहता तब तो तुम ये कंडीशन दिखाते बार बार, ठीक है। लेकिन ऐसी कोई कंडीशन तो ऐसे लाइन तो ऐसे तुम्हें दे नहीं रही है, तुम्हें बस ऐसे दे देता है कि एक प्लेन में कुछ लाइंस का कलेक्शन है, इस तरह से तो डिफाइन नहीं करता है वो लाइंस को, ठीक है। और कहता है कि दिखाओ कि अगर उनके बीच में जो पैरेललिज्म रिलेशन है वो कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो तुम वहां पे क्या करते हो, सीधे कहते हो कि कोई लाइन खुद के पैरेलल तो होती ही होती है क्योंकि वो स्पष्ट दिख रहा है, हाँ। लेकिन यहाँ आइसोमॉर्फिज्म ऐसे कह देते हैं कि कोई ग्रुप खुद के आइसोमॉर्फिक तो होता ही होता है, तो इसका मतलब एक फंक्शन दिखाना पड़ेगा ना, ठीक है। कि तो वो फंक्शन कौन था बताओ, आइडेंटिटी फंक्शन था, है ना। अब थोड़े से अपर लेवल पे चले जाओगे तो तुम्हें बातें याद रहेंगी, तब तुम ये सब नहीं करोगे। तब क्या करोगे बताओ, तुम सीधे सीधे कह दोगे कि मान लो कोई ग्रुप है तो एक आइडेंटिटी फंक्शन तो मिल ही सकता है उसमें, और आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है बताओ, आइसोमॉर्फिज्म होता है, 1 1 2 सब होता है, तो इसलिए खुद से खुद पे क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म तो डिफाइंड ही है, ठीक है। लेकिन अभी हम समझ रहे हैं, थोड़ा सा ग्रेजुएट लेवल पे हैं तो ग्रेजुअली ही चलेंगे, ठीक है। चलो अब देखो सिमेट्री के लिए बताओ क्या करना पड़ेगा हमको। हम मान लेते हैं कि लेट GI GJ बिलोंगिंग टू R
ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अगर ये आर में बिलोंग करें तो दिस इंप्लाइज क्या बताओ, जी आई इज आइसोमॉर्फिक टू जी जे, इसका मतलब तो यही हुआ। और दिस इंप्लाइज बताओ क्या, जी जे आइसोमॉर्फिक टू जी आई, है ना। अब बात की इसमें कहानी बीच की लिखने की जरूरत नहीं है कि अगर ये आइसोमॉर्फिज्म है, इसके आइसोमॉर्फिक है तो एक फंक्शन मिलेगा ऐसा जो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी प्रिजर्व करता होगा और 1 1 ऑन 2 होगा, ये सब लिखने की जरूरत अब नहीं रही। अब क्या हम लिख देंगे भाई, अगर जी आई आइसोमॉर्फिक है जी जे के तो जी जे भी आइसोमॉर्फिक होगा जी आई के, इसमें कौन सी बात है। क्योंकि तुम लोग जानते हो कि 1 1 ऑन 2 फंक्शन क्या होता है, इन्वर्टिबल भी होता है, ठीक ना। 1 1 ऑन 2 फंक्शन क्या होता है, इन्वर्टिबल भी होता है। अगर 1 1 ऑन 2 फंक्शन है तो जितने एलिमेंट इसमें हैं उतने ही एलिमेंट क्या हैं दूसरे वाले ग्रुप में भी होंगे ही होंगे, ठीक है। देयरफॉर जी जे जी आई बिलोंगिंग टू आर फॉर ऑल जी आई कॉमा जी जे बिलोंगिंग टू ए, ठीक है। अगर ये ऑर्डर पेयर इसमें है तो ये ऑर्डर पेयर इसमें होगा, ठीक है। पहले वाले केस में तुमने सारी बातें ऑलरेडी दिखा दी हैं कि क्या क्या कहानी है, अब दिखाने की ज्यादा जरूरत है नहीं। हाँ नहीं, अगर दिखाना चाहते हो तो दिखाओ, चाहो तो लिख सकते हो दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन from gi to gj such that f preserve the homomorphism property and f is 1 1 and on 2, ठीक ना। अब f 1 1 and on 2 है तो इसका मतलब है दोनों की कार्डिनलिटी सेम है। दिस इंप्लाइज देयर आल्सो एग्जिस्ट इनवर्स ऑफ f such that, फिर से वही पूरी कहानी कर सकते हो तुम। खुद पे खुद डिफाइन कर सकते हो, लेकिन आइडेंटिटी फंक्शन, अब ग्रुप पता नहीं कैसा है कैसा नहीं है, ठीक ना। हमें तो ग्रुप के बारे में उतना आइडिया नहीं, हम सीधे सीधे ग्रुप कह रहे हैं, तो इसीलिए हमने आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन कर दिया कि भाई अगर x है तो कहाँ मैप होगा, x पे ही मैप होगा। अब सेम टाइप के ग्रुप हैं तो जो एलिमेंट इसमें वही एलिमेंट इधर वाले ग्रुप में भी हैं, तो x से x में कह रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। अब तीसरा बताओ क्या दिखा दे, ट्रांजिटिव। लिखो लेट जी आई कॉमा जी जे कॉमा जी के बिलोंगिंग टू ए सच दैट कि जी आई ऑर्डर पेयर जी जे बिलोंगिंग टू आर, या ऐसे लिखो ना, दो है ना, एंड जी जे जी के बिलोंगिंग टू आर। दिस इंप्लाइज दैट बताओ क्या, जी आई इज आइसोमॉर्फिक टू जी जे एंड जी जे आइसोमॉर्फिक टू जी के, ठीक है। अब देखो, चाहे तो इलेबोरेट तरीके से लिखो, एग्जाम में ना याद आए तो सीधे सीधे लिख देना दिस इंप्लाइज जी आई इज आइसोमॉर्फिक टू जी के, सीधे सीधे लिख के देखो, बाकी सारी कहानी तुम पहले भी बता चुके हो, ठीक है। लेकिन अगर इलेबोरेट तरीके से लिखने का मन कर रहा है तब भी वही सारी राम कहानी है, ठीक है। क्या बताओ, इफ जी आई इज आइसोमॉर्फिक टू जी जे दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन f जी आई टू कहाँ जी जे सच दैट, हाँ सच दैट f ऑफ x कॉमा वाई बिलोंगिंग टू f ऑफ x f ऑफ y, ठीक है, फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंगिंग टू जी आई एंड f इज 1 1 एंड ऑन 2, ठीक है। अब फिर यही कहानी यहां भी लगा दो, ठीक।
क्या लिखोगे बताओ? हाँ, तो इसके बीच में भी एक फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, अगेन इफ gj isomorphic to gk, this implies that there exists a function g, कहाँ से कहाँ बताओ? gj से gk में, सच दैट कि ये जो g ऑफ क्या ले लें, x डैश y डैश ले लेते हैं, ठीक है, x डैश y डैश ले लेते हैं, तो इज इक्वल्स टू g ऑफ x डैश g ऑफ y डैश फॉर ऑल x डैश कहाँ का मेंबर बताओ? x डैश कॉमा y डैश बिलोंगिंग टू gj, है ना, एंड g इज 1 1 एंड onto also, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? अब बताओ, अब क्या करते हैं हम? gi से gk में सीधे क्या ले लें? हाँ, मतलब g ऑफ f आ जाएगा, है ना, या उसको पढ़ते हैं f ऑफ g पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ डिफाइन पहले देखो, पहले कौन आएगा? पहले देखो फंक्शन f है i से j में, फिर j से k में जाएगा, तो पहले f आएगा। डिफाइन f ऑफ g, डिफाइन है फंक्शन f ऑफ g, कहां से बताओ? gi टू gk, ठीक ना, ऐसे हमने डिफाइन कर दिया, मान लो, है ना। देन सर इसको वही रखते हैं ना? देन किसको वही रखते हैं बताओ? जो gj है, हाँ, उसमें एलिमेंट y ही रखते हैं, जब वो प्रमाण ही चुके हैं, और इसको z कर देते हैं। बेसिकली ये f ऑफ x बताओ किसका मेंबर है? gj का मेंबर है, किसका मेंबर है? और f ऑफ y किसका मेंबर है? gj का मेंबर है, और x और y किसके मेंबर है? gi के, ठीक ना। तो अभी हम वो सब बातें लिख देंगे, ठीक ना। यहाँ पे बताओ क्या है? x डैश y डैश किसके मेंबर है बताओ? gj के मेंबर है, और उसके बाद जब ऑपरेशन लग जा रहा है तो किसका मेंबर हो जा रहा है? gk का मेंबर हो जा रहा है, ठीक ना। वो तुमको समझ में आ ही रहा है। अब यहाँ से x y लेंगे, gi से उठाएंगे और उसको दिखा देंगे gk में जा रहा है वो, और इस प्रॉपर्टी को प्रिजर्व कर रहा है, बस ये तो दिखाना है, ठीक है। तो देन x comma y belonging to gi, x comma y belonging to gi, we have f of x y GOF नहीं, कंपोजिशन है, F कंपोजिट G, F कंपोजिट G पढ़ते हैं इसको ना। मतलब G ऑफ fx, हाँ, G ऑफ fx कह सकते हैं, वही बात है। पहले F के साथ ऑपरेट होगा, फिर किसके साथ ऑपरेट होगा? G के साथ, ठीक है। अब ये ऊपर लिख चुके, बताओ ऊपर लिख चुके तो बताओ, ठीक है। हाँ, नीचे नोट करो। आधा घंटा तो इसी में कंज्यूम हो गया है, इसमें कुछ था नहीं, मुझे फालतू का लिखना पड़ रहा है। अब देखो, दिस इम्प्लाइज, ये बताओ किसके इक्वल हो जाएगा? थोड़ा सा यहाँ देख लो, ये हो जाएगा आपका g ऑफ f ऑफ x, या ऐसे लिख लो f ऑफ एक्स वाई, ठीक है। f ऑफ एक्स वाई हो गया ये। अब f ऑफ एक्स वाई बताओ क्या हो सकता है? इज इक्वल्स टू, इसके बाद लिखना, इसके बाद ये इज इक्वल्स टू बताओ क्या हो जाएगा? g f ऑफ एक्स वाई क्या लिख सकते हैं? f ऑफ x f ऑफ y, ठीक है। अब ये बताओ किसका मेंबर है? g j का मेंबर है, ठीक ना, g j का मेंबर हो गया। अब इसके ऊपर जब लगाओगे तो बताओ क्या मिल जाएगा?
जी ऑफ बताओ एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एफ ऑफ वाई, ठीक है, लिख सकते हैं ना। दिस इंप्लाइज, एक बताओ क्या हो गया, जी ऑफ एफ एक्स जी ऑफ एफ वाई, ठीक, यही ना। देयरफॉर एफ ऑफ जी इज ए होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, ठीक बात है। अब अगर ये होमोमॉर्फिज्म, अब देखो नीचे लिखो आल्सो composition of two 1-1-on-2 function, composition of two 1-1-on-2 function is again a 1-1-on-2 function, ठीक है, onto function। therefore F composite G is an isomorphism this implies, बताओ क्या, GI is isomorphic to GK, ठीक है, hence R is transitive। Hence, yeah, therefore R is transitive, hence R is an equivalence relation। आंख बंद करके ये प्रूफ करना है, ठीक ना, इसमें कुछ था नहीं, एक बार बस थोड़ा छोटी छोटी बातें इनको पकड़ लो। पूरा होमोमॉर्फिज्म बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है, और बहुत ही पूछा जाने वाला टॉपिक है, ये भी जान लो। अब यहाँ तक एक बार देख लो, किसी कोई लाइन में कोई गिला शिकवा हो तो बताओ।